जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घर में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो फाउंडेशन में। और अभी हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डायमेंशन टॉपिक को पढ़ा था और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डायमेंशन होता क्या है। तो डायमेंशन आर पावर विच डिस्क्राइब दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, यही हमें क्या बताता है, डायमेंशन बताता है। ठीक है, तो जो भी पावर होगा वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा बेस क्वांटिटी है वो गिवन क्वांटिटी में कितने बार इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो है डायमेंशनल फार्मूला निकाला था। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज देखने वाले हैं और उनका डायमेंशन देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारा क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो वो स्ट्रेस नहीं है जो हम अपने डेली लाइफ में लेते हैं, है ना। किसी काम की वजह से हम पे जो प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस नहीं है, ये फिजिक्स का स्ट्रेस है। ठीक है, तो फिजिक्स का स्ट्रेस का मीनिंग क्या हो जाता है, तो इसका फार्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए, आप सभी लोगों को एरिया का डायमेंशन पता है और फोर्स का भी डायमेंशन पता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt इनवर्स 2, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स का mlt इनवर्स 2 और एरिया का क्या हो गया आपका एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक वे में लिखना है। तो सिस्टमेटिक वे में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m, अब देखिए एल स्क्वायर और यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो जब ये 2 वाला ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा, एल इनवर्स। ठीक है, और टी आपका एज सिंगल है तो टी इनवर्स 2। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेस का डायमेंशन हो गया, है ना। एक्चुअली आप प्रेशर वर्ड पढ़े होंगे तो प्रेशर का भी यही फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो वही चीज़ है ना। बट जब हम इलास्टिसिटी चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर को हम लोग स्ट्रेस के भाषा में उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसी का एक भाई है जिसका नाम क्या है, स्टैन, है ना। ये सारा जो वर्ड है आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप इलास्टिसिटी चैप्टर जो है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन वर्ड जो है सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए, चेंज इन लेंथ हो या ओरिजिनल लेंथ हो, यानी हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेंथ का। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाता है, एल, है ना, और नीचे भी क्या हो जाएगा, एल। तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना। इसका मतलब क्या है, डायमेंशन लेस। तो जो हमारा स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेन क्या है, तो डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई अपना डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है, चलिए इसी से रिलेटेड, यानी जब स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से, और इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस का डायमेंशन आपको पता है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, तो लिख दीजिए, है ना। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, और नीचे क्या, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का क्या है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यही हमारा क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का दूसरा नाम क्या है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहीं पे दिखेगा, इसका मतलब किसका बात हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। तो ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। इसके आगे और भी आप देखेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारा का सारा जो टर्म है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है, इलास्टिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नए फिजिकल क्वांटिटीज पे और उनका फिर हम लोग डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग जो टर्म्स देखने वाले हैं वो ग्रेडियंट का टर्म है ना। आपको बहुत जगह जो है ग्रेडियंट वर्ड आपको सुनाई देगा या दिखाई देगा। देखिए ये क्या है, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है,
पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इससे रिलेटेड है एक वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है? पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है एल टी इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? एल टी इनवर्स, और लेंथ है इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। तो ये एल एल क्या होगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी एम एल टी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? वेलोसिटी ग्रेडियंट का। सिमिलरली आपको एक वर्ड और सुनने को मिलेगा, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट, अब देखिए प्रेशर है ना, और दूसरा वर्ड हमारा क्या है? ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? पर यूनिट लेंथ, यानी प्रेशर को डिवाइड कर देंगे किससे? लेंथ से। ठीक है, तो प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तभी अभी हम लोग पढ़े कि प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का पी से रिप्रेजेंट करता है, और एफ अपॉन क्या हो जाता है? ए। तो प्रेशर फोर्स का कितना हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स 2, और एरिया का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। एक एक यहाँ से कट जाएगा, यानी एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। ये हमारा प्रेशर का क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला हो गया। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, और ये हमारा क्या हो गया? लेंथ हो गया। ठीक है, अब ये लेंथ ऊपर जाएगा क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा? एल माइनस 2 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एम एल इनवर्स 2 और टी इनवर्स 2, ये क्या हो गया? आपका प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी ग्रेडियंट वर्ड दिखेगा, इसका मतलब है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसके आगे जुड़ा रहेगा उसको क्या करना है? लेंथ से डिवाइड कर देना है, फिर अपना डायमेंशनल फार्मूला उसका निकाल लेना है। ठीक, ये ग्रेडियंट से रिलेटेड था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इसमें से एक इम्पोर्टेंट है हमारा ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। ये आपका ग्रेविटी चैप्टर से रिलेटेड है, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बट हमें किसका चाहिए? जी का चाहिए, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्लियर है? अब देखिए एफ फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, और इधर आर रेडियस, रेडियस एक्चुअली वो किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है? लेंथ से, है ना, तो एल हो जाएगा यहाँ पे, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m1 m2 दोनों मास ही है, तो क्या लिखेंगे? एम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सजा के लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से एक एम, यहाँ से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो एम इनवर्स हो गया। एल यहाँ पे है, इसका पावर 1 है, यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा? एल 3 और टी इनवर्स 2, है ना। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया? आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो प्लांक्स कांस्टेंट को इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से, प्लांक्स कांस्टेंट को। अब देखिए फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू एच न्यू, है ना, E इक्वल टू एच न्यू, यानी हम लोग क्या लिखेंगे? H इक्वल टू ई अपॉन न्यू, है ना। E हमारा क्या है? एनर्जी है, और न्यू क्या है? तो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हम लोग पढ़े थे एम एल टू टी इनवर्स 2। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड यानी टी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी इनवर्स। ठीक, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दीजिए। तो देखिए एम, फिर एल है, तो एल स्क्वायर, है ना, और टी, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -1। ठीक, ये आपका किसका आ गया? प्लांक्स कांस्टेंट का। क्लियर है?
चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और उनका डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग को देखना है अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, के से। तो देखिए फार्मूला देखते हैं, E इक्वल टू 1/3 के टी, ठीक है। E इक्वल टू 1/3 के टी। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है। तो ये हमारा 1/3 जो है वो डायमेंशन क्या है, लेस है ना। T हमारा क्या है, टाइम है। और ये तो K समझ में आ गया, कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा, ठीक है। और E हो गया हमारा एनर्जी, ठीक। तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन टी, है ना। तो E एनर्जी क्या हो जाएगा, ml2 T इनवर्स टू एनर्जी का। और टाइम है तो टाइम का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसको सिस्टमेटिक वे में लिख दीजिए। तो आपका ml² और T यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी T-3, ठीक है। नेक्स्ट है विन कांस्टेंट। विन कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, लिखिए इसको थोड़ा, है ना। चलिए तो यहाँ पे विन कांस्टेंट ये आपका हो जाएगा वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, ठीक है। तो वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का बात हो रहा है, यानी एल, है ना। और टेम्परेचर को के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एमएलटी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो m0 L, है ना, T0 K, ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम धड़ाधड़ आज बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का जो है डायमेंशनल फार्मूला देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे एंगल पे, है ना। जितने भी एंगल से रिलेटेड है उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एंगल, है ना। और एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क का मतलब क्या हो गया, लेंथ, यानी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, है ना। और रेडियस का मतलब भी क्या हो गया, एल। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, यानी m0 L0 T0, है ना। यानी एंगल क्या होता है, तो डायमेंशन लेस है, ठीक है। एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, फार्मूला क्या हो गया, एंगल अपॉन टाइम, ठीक। तो एंगल अपॉन टाइम, देखिए एंगल तो डायमेंशन लेस है, यानी इसको क्या लिख देंगे, m0 L0 T0। बट यहाँ पे टाइम है, यानी क्या हो जाएगा, t, है ना। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m0 L0 T इनवर्स, ठीक है। ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या क्या लिखेंगे, m0 L0 T इनवर्स, है ना। और टाइम है तो टाइम का t लिखेंगे, t हो गया। अब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इसका पावर 1 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी m0 हो जाएगा L0 और t इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है। इसका आपको खुद निकालना है, डिनोट करते हैं एल से, फॉर्मूला क्या होता है एम वी आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है एम वी आर। एम क्या है मास है, वी वेलोसिटी है और आर क्या है रेडियस है। ठीक है, चलिए इसका आप खुद से निकाल लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बार बार डायमेंशन लेस आ रहा है ना, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया डायमेंशन लेस वर्ड, है ना। अब कौन कौन सा जो टर्म है वो क्या हो सकता है डायमेंशन लेस हो सकता है। तो पहला जो टर्म है वो हमारा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म होंगे मतलब जैसे e का पावर, यहाँ जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है तो लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक टर्म, ठीक है, लॉग से रिलेटेड, जैसे ये हमारा लॉग हो गया, है ना। अब यहाँ पे जो भी होगा मतलब ये पूरा लॉग वाला टर्म भी चाहे इसके अंदर कुछ भी रहे, है ना, वो सब भी क्या होगा डायमेंशन लेस। ये पूरा टर्म ही क्या हो गया लॉग से रिलेटेड, जितना भी आपको टर्म दिखेगा वो डायमेंशन लेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म यानी साइन थीटा, इसके बगल में यहाँ पे क्या होगा थीटा होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब जितना टी रेशियोज है वो सारा का सारा क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। देखिए कैसे, तो मान लेते हैं साइन थीटा को हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है पी अपॉन एच। पी क्या है परपेंडिकुलर यानी लेंथ का ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, और एच क्या है हाइपोटेनियस मतलब लेंथ का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा m0 l0 t0। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, लॉगरिथमिक टर्म्स है या एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप। चलिए तो अब जो हम लोग ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं जिनका डायमेंशन क्या सेम है या फिर पूरे के पूरे वो क्या डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है ये मोमेंटम और इम्पल्स, है ना। मोमेंटम और इम्पल्स ये जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी है इन दोनों का जो डायमेंशन है वो क्या है सेम है। ठीक है, उसी तरह से प्रेशर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो अभी हम लोग पढ़े, तो प्रेशर हो या स्ट्रेस हो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, इन सब का भी डायमेंशन क्या होता है सेम ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये जो जितने भी यहाँ पे फिजिकल टर्म्स दिख रहे हैं, है ना, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है सेम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है वर्क है, एनर्जी ऑफ एनी टाइप यानी किसी भी टाइप का एनर्जी, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल हो, है ना, चाहे रोटेशनल हो या इंटरनल हो या हीट एनर्जी हो, वो सारे के सारे एनर्जी वर्क फिर मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, इन सब का जो डायमेंशन है ये डायमेंशन क्या होता है सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन क्या सेम है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कभी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि तीन फिजिकल क्वांटिटी, चार फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन होगा जिसमें से तीन का डायमेंशन क्या होगा सेम होगा और उसमें से एक आपको क्या है चूज करना होगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में स्ट्रेन, एंगल और टी रेशियोज, है ना, तो जितने भी स्ट्रेन जो है हमारा, एंगल है, टी रेशियोज है या लॉगरिथमिक है या एक्सपोनेंशियल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। तो जो डायमेंशन लेस है उसका हमने अलग लिख दिया, बाकी ये जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, इन सारे का जो डायमेंशन है वो क्या है सेम है। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहिए, है ना। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एनर्जी, जितने भी टाइप्स का एनर्जी है वो सारा का सारा क्या है डायमेंशन क्या होता है सेम होता है। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये डायमेंशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और पिछले वीडियो में हमने फिर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को वहाँ पे लिया था, ठीक है। और इस वीडियो में भी हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को ले लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे, फिर हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।